जादू शांति अपने 2 बच्चे कीर्ति और निकिता के साथ रहती थी। शांति एक कपड़े की मिल में सिलाई का काम करती थी और उसे जो भी मजदूरी मिलती थी उससे उनके घर का गुजारा होता था। निकिता, बेटा एक गिलास पानी देना, आज तो बहुत धूप है बाहर। माँ, आज आप जल्दी घर आ गई? हाँ बेटा, आज कोई ज्यादा काम नहीं था। मालिक को भी कपड़ों की डिलीवरी करने दूसरे शहर जाना था, तो आज मिल जल्दी बंद कर दी। माँ, मैंने नानी को कॉल किया था पर उनका फोन बंद आ रहा है। हाँ, मैंने भी किया था, फोन बंद आ रहा है। क्या हुआ होगा? चलो बेटा, अब हम लोग खाना खा लेते हैं। माँ, आज हमारी क्लास की फ्रेंड निशु का जन्मदिन है, तो आज उसने खाने के लिए भी इनवाइट किया। आज हम वहीं जाएंगे। लेकिन माँ, वहाँ सारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाएंगे और हमारे पास तो कोई अच्छी ड्रेस ही नहीं है। आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? शांति अपनी बेटियों की बात सुनकर दुखी हो जाती है। वो जानती थी कि बच्चों के दिल में ये सारी बातें आना लाज़मी है, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहती थी। उसे पढ़ाई की अहमियत पता थी। वो जानती थी कि अगर उसके बच्चे अनपढ़ रह गए तो उन्हें दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। ये बात सोचकर शांति बहुत मेहनत करती थी और अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करती थी। उस दिन बच्चे अपने पुराने कपड़े पहनकर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि सारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए थे। अरे वाह, निशु का घर तो कितना बड़ा और कितना सुंदर है, और बाहर इतनी गर्मी है, फिर भी इनके घर में कितना ठंडा लग रहा है। निकिता और कीर्ति की बातें उनकी एक दोस्त सुन लेती है और वो उनसे कहती है, अरे पता है, निशु के घर में इतनी ठंड इसलिए है क्योंकि उसके घर में हर रूम में एसी लगा हुआ है। अच्छा, तो मतलब एसी लगाने से घर बहुत ठंडा होता है। दीदी, हम भी अपनी माँ को एसी लगाने के लिए कहते हैं ना, तब हमारे घर में भी बहुत ठंडा लगेगा। तभी वहाँ खड़ी निशु दोनों से कहती है, अरे तुम दोनों पहले अपनी माँ से अच्छे कपड़े तो खरीदो। बड़े आए एसी लगाने वाले, 2 वक्त का खाना खाने की हालत नहीं है और ये दोनों अपने घर में एसी लगाने वाले हैं। सारे दोस्त मिलकर कीर्ति और निकिता पर हंसने लगते हैं। दोनों थोड़ी देर में वहाँ से अपने घर आ जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, आपको पता है निशु का घर कितना बड़ा है, और तो और उनके घर में इतनी ठंड थी कि हमारा तो मन ही नहीं था वापस आने का। माँ, क्या हम अपने घर में एसी नहीं लगा सकते? हमें कितनी गर्मी में रहना पड़ता है। निकिता, कीर्ति, निशु के पिताजी बहुत अमीर हैं और हम बहुत गरीब लोग हैं। और बच्चों, दूसरों की चीजें देखकर लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर तुम दोनों बहनें अच्छे से पढ़ाई करोगी तो तुम भी एक दिन निशु के पिताजी जितने बड़े आदमी बन सकते हो और अपने लिए बड़ा सा घर भी खरीद सकते हो और उसमें एसी भी लगा सकते हो। कीर्ति और निकिता अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके मन से एसी की बात निकल ही नहीं रही थी। दोनों सोचने लगते हैं कि उनके पास भी एक एसी हो, पर बेचारी शांति एसी कहाँ से लाती। अब आए दिन बच्चे अपनी माँ को एसी के बारे में बोलते थे। एक दिन तीनों खाना खाकर सो जाते हैं कि तभी शांति को लगा कि उसकी माँ उसे पुकार रही है।
बेटा शांति, मेरे पास आओ। बेटी घर लौट आ, मुझे तुम सबकी बहुत याद आ रही है। मुझे आखिरी बार तुमको देखना है। बेटी जल्दी घर लौट आ। अपनी माँ की आवाज सुनकर शांति की नींद खुल गई और वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगी। हे भगवान, मेरी माँ ठीक हो। शांति की आवाज सुनकर निकिता की नींद भी खुल जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सपने में मेरी माँ मुझे पुकार रही थी। जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें तुरंत अपने गांव जाना चाहिए। माँ, अभी तो बहुत रात है, अभी आप सो जाओ, हम सुबह ही गांव के लिए निकल जाएंगे। अगली सुबह की पहली बस पकड़कर वो सभी अपने गांव पहुंच गए और घर पहुंचकर देखने लगे तो शांति की माँ बिस्तर पर अपनी आखिरी सांस ले रही थी। माँ, तू आ गई बेटा। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। तुम सबको देखे बगैर मैं कैसे मर सकती थी बेटी। माँ, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं बेटी, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। तुझे ये आखिरी राज बताकर मरूंगी, बस यही ख्वाहिश थी। राज? कैसा राज माँ? जादुई हार का राज बेटी। जादुई हार? बेटी, मेरी अलमारी में लाल रंग की एक बोतली है जिसके अंदर एक हार है। वो जादुई हार तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। इतना कहकर शांति की माँ चल बसी। शांति और उसके दोनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। कुछ दिनों बाद, माँ, आपको याद है नानी ने हमें एक राज बताया था? ये रहा वो जादुई हार, इसे आपको पहनना चाहिए। लेकिन दीदी, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ होगा? पता नहीं, पर शायद इससे हमारी किस्मत बदल जाए। फिर शांति वो हार अपने गले में पहन लेती है और अपना पुश्तैनी खेत देखने चली जाती है। जब शांति खेत के पास पहुंचती है तो वो देखती है, अरे ये कैसा चमत्कार है, कुएं में पानी कैसे भरा है? मुझे कोई वहम तो नहीं हो रहा। मैं एक बाल्टी पानी निकाल कर देखती हूँ। शांति कुएं में बाल्टी डालती है और जैसे ही एक बाल्टी पानी बाहर निकालती है, उसका हार पानी में गिर जाता है और पानी सोने का हो जाता है। और शांति ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और सोने से भरी बाल्टी लेकर अपने घर जाती है और अपने दोनों बच्चों को ये बात बताती है। क्या कुएं के पानी में ये हार जाते ही पानी सोने में बदल गया? हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अब हमें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सोना बेचकर शांति ने एक बड़ा सा बंगला बनवा दिया और सारे कमरों में एसी लगा दिया। घर के सारे कमरों में एसी लगा देख निकिता और कीर्ति का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। अरे वाह, अब हमारे घर में भी एसी आ गया, अब हम भी शान से रहेंगे। बच्चों की खुशी देखकर शांति बहुत खुश होती है। उनका जो खाने का मन करता था वो खाते थे और शांति गरीबों की बहुत मदद करती थी। कहाँ मैं एक मील में सिलाई का काम करती थी और आज मैं यहाँ हूँ। ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। इसी तरह तीनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।